तो कल के दिन केपी टेक्नोलॉजी का स्टॉक हमें करीब 17% जितना क्रैश होते हुए देखने को मिला। ये क्रैश दोस्तों मैसिव वॉल्यूम के साथ दिखा है, जहाँ पे स्टॉक में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। ऐसा क्या हो गया स्टॉक में? लगे हाथों ये गिरावट हमें टाटा एलेक्सी में भी देखने को मिली, जो कि स्टॉक कल के दिन अपना 5 से 7% जितना क्रैश हो गया। तो इतना बड़े मेजर सेल ऑफ के क्या कारण है, इसके क्या ऐसा रीज़न बनते जिसकी वजह से ये दोनों स्टॉक इतना गिर गए? तो आइए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब हम केपी टेक्नोलॉजी के टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। अगर हम इसके 2000 रुपये का हाई से अभी का फ़िलहाल का लो मार्क करें तो ये स्टॉक हमें 70% से ज़्यादा क्रैश होता हुआ दिख चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा क्रैश माना जाता है। अभी फ़िलहाल ये स्टॉक 563 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे इसका लोअर लो बनाते हुए ये स्टॉक हमें नीचे आता हुआ दिखा है। अभी भी फ़िलहाल ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। अगर हम इसके कुछ सपोर्ट वगैरह देखें तो एक तो इसके लिए 763 रुपीज़ का था ये स्टॉक का रेजिस्टेंस था। इसके पहला स्टॉक यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और यहाँ पे काफ़ी वीक इसने कंसल्टेशन करा, उसके बाद ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट करके हमें बड़ी रैली जारी देखने को मिली। अभी सेम उसी लेवल पर स्टॉक ने ब्रेकडाउन करा है, इस लेवल को रिटेस्ट करा एंड अपना डाउन ट्रेंड जारी रखा, जहाँ पे स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। वहीं पर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, जो कि इसके हाई से अभी यहाँ पे देखें तो ये डाउन ट्रेंड में इसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। सेम इसी तरह एक लोअर लेवल पे भी हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रही है, जहाँ पे स्टॉक आपका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखा चुका है। यहाँ लेवल से स्टॉक एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा चुका है। वहीं पर रेजिस्टेंस से एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ चुका है। अभी ये काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह बना रही है। इसके लोअर लेवल पे हम सपोर्ट देखें तो 450 रुपीज़, जो कि इसके लिए बहुत बड़ा और मेजर सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे स्टॉक पहले भी अपना सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख चुका है। और अगर टारगेट की हम बात करें तो 940 रुपीज़ का इसके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करा है इस स्टॉक के लिए। ये इसकी रेंज रहेगी दोस्तों। अभी हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट इसके 27 जुलाई को आएंगे, जहाँ पे एस्टिमेट रेवेन्यू ऑन प्रॉफिट का ये है। अगर हम लास्ट क्वार्टर से इसको कंपेयर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि लास्ट क्वार्टर में जो इसकी सेल्स एंड प्रॉफिट था वो इस बार के एस्टिमेट से हाई था। तो दोस्तों बिल्कुल हमें आगे के टाइम पे स्टॉक में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में डिक्लाइन मिलेगा, जिसकी वजह से स्टॉक हमें गिरता हुआ, जो कि 450 के लेवल तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। टाटा एलेक्सी का टेक्निकल एनालिसिस करें तो हमें यहाँ पर इसके 2021 से एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जिस ट्रेंड लाइन पर आपका ये स्टॉक करीब 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा चुका है। वहीं पर ऊपर में भी एक ट्रेंड लाइन है, जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। इस ट्रेंड लाइन पे स्टॉक हमारा कई बार आया है, जहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन को टच करके 1 बार, 2 बार और 3 बार नीचे की तरफ आ चुका है। लास्ट टाइम इसने इसको ब्रेकआउट करने का ट्राई तो करा था, वीक हमें काफ़ी बड़ी देखने को मिली, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ पाई थी, जिसकी वजह से हमें ये डाउन ट्रेंड में ही जारी रहा। इसने करीब एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनाया था, जहाँ पे हम इसका पाथ बनाए तो यहाँ से इसने ये अपनी जंप बनाई और धीरे धीरे इसकी रेंज कंजस्टेड होती गई, धीरे धीरे छोटी हुई, लेकिन लास्ट में जब इसने यहाँ पे पहुँचा तो इसको ब्रेक डाउन किया और इस लेवल को रिटेस्ट करके अपना डाउन ट्रेंड जारी रखा था। तो ये इस तरह का कुछ हमें इसमें पैटर्न देखने को मिला था। और अभी फ़िलहाल हम अभी देखें तो स्टॉक का प्राइस जो कि करीब 3700 के लेवल पर है, इस ट्रेंड लाइन को हम अगर आगे करें तो अभी ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इसमें रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, जो कि इसको डाउन ट्रेंड इशारा करती है। यहाँ पे इसके सपोर्ट की बात करें तो ये जो रेंज रहेगी, जहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी वीक कंसल्टेशन करा था, करीब 7 से 8 वीक, ये इसके लिए फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगी। एंड अगर इसके नीचे और भी बुरा होता है तो हमें स्टॉक करीब इस रेंज के लेवल पे, जो कि 2-2.5 हज़ार के आसपास है, इस लेवल तक भी हमें आता हुआ दिख सकता है। ये इसके दोस्तों सपोर्ट थे। अभी अगर हम इसका टारगेट देखें तो एक तो ट्रेंड लाइन आपकी जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, वही आपके लिए टारगेट रहेगा। मंथली कैंडल में अगर हम टारगेट ढूंढने का ट्राई करें तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये करीब 4,500 रुपये के लेवल पे, जहाँ पे स्टॉक 2-3 कैंडल कंसल्टेशन करा था मंथली में, वो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर हम इसको अच्छे से दिखाएं आपको तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जहाँ से स्टॉक आपका रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, एक बार नीचे की तरफ आया, यही आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड अगर हम स्टॉक की आगे की एनालिसिस करें तो हमें कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ दिख सकता है,
जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, वहाँ से ये जहाँ पे ये अपनी रेंज में सपोर्ट लेता है थोड़ा देर कंसल्टेशन वगैरह करेगा, तो उसके बाद ये हमें राउंडिंग बॉटम का पैटर्न पूरा करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ, जहाँ पे स्टॉक लोअर लो बना के गिरा है वहीं पे ये सपोर्ट लेके कुछ टाइम कंसल्टेशन करेगा और आगे हमें हायर हाई बनाते हुए ये अपना ऑल टाइम हाई टच करता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये दोस्तों तभी जब इसके फाइनेंशियल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ग्रोथ आगे जारी रहती है, तभी ऐसा हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके स्टॉक में अभी हमें मैसिव वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पे ज़्यादा लेवल पे शेयर बेचे जा रहे हैं। आरएसआई देखें तो अभी आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जा चुका था 14-15 पे, वहाँ से एक थोड़ा अप देखने को मिला, लेकिन अगेन हमें नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड जारी रहा। हालांकि इसका जो आरएसआई है केपिट का, वो 2-3 साल पहले अपने काफ़ी हाई था, जो कि 80 से भी अप था। अगर हम मंथली कैंडल में देखें तो हमें मंथली में आरएसआई बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसका आरएसआई जब ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था करीब 2000 रुपये के लेवल के आसपास, तो 2000 रुपये के लेवल से हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और जब ये स्टॉक अपना हाई पर था 2000 के, तो तब इसका आरएसआई करीब हमें 90 के भी अप देखने को मिल रहा था, 88, 90। वहीं पे इसमें काफ़ी अभी गिरावट देखने को मिली है, जो कि अब आरएसआई 30 के लेवल पर आके सेटल हुआ है। मेजर सेल ऑफ के मल्टीपल कारण हैं, जहाँ पे हमें पहला कारण तो ये देखने को मिल रहा है कि केपिट स्टॉक क्रैश हुआ क्योंकि BMW और फोक्सवैगन जो है आपकी, उन्होंने स्पेंडिंग कट करी है। स्पेंडिंग किस पे कट करी है दोस्तों? ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर पे, जो कि इन्होंने करीब यूरोपियन ऑटोमेटिव कस्टमर जो है इनके केपिट टेक के, जो कि BMW एंड फोक्सवैगन है, ये आपके सॉफ्टवेयर वगैरह इनको प्रोवाइड करते थे। हालांकि इन्होंने AI वगैरह की वजह से अपना स्पेंडिंग कम करी है। JP मॉर्गन ने भी इसमें टारगेट घटाए, अपने स्टॉक को अंडर वेट करा है, जहाँ पे स्टॉक का टारगेट प्राइस जो कि 550 रुपीज़ का रखा गया है। टेक का स्टॉक जो कि 16% क्रैश हुआ, जहाँ पे हमें एक ब्लॉक डील देखने को मिल रही थी। इस स्टॉक में 62.61 लाख शेयर्स, जो कि 2.24% है पूरी कंपनी की टोटल इक्विटी का, यहाँ पे हैंड चेंज होता हुआ दिखा ब्लॉक डील की वजह से। एवरेज प्राइस इसका 375 रुपीज़ रखा गया था। इस टोटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 362 करोड़ की थी। सीधी बात है दोस्तों, जो स्टॉक आपका 700 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, अगर आपको उसमें ब्लॉक डील देखने को मिलेगी जो कि 350-400 रुपये के प्राइस पे होगी, तो हमें एक बड़ा सेल ऑफ इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। इस मेजर सेल ऑफ की वजह से केपिट टेक का हमें मार्केट कैप 6000 करोड़ घटता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पर केपिट टेक के अलावा टाटा एलेक्सी एंड टाटा टेक भी डाउन थे, जिसकी वजह से टाटा एलेक्सी में हमें 2500 करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट होते हुए देखने को मिला है। इसके अलावा इसका कुछ असर हमें टाटा टेक भी देखने को मिला है, वो भी गिरा है। केपिट के मैनेजमेंट ने हमें अपने Q1 FY27 के लिए आउटलुक दिया है, जहाँ पे इन्होंने जो इसके पहले एक्सपेक्टेड इन्होंने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करी थी, उससे अपनी एक्सपेक्टेशन अभी और कम कर दी है। इसका रीज़न इनके रेवेन्यू में लास्ट फ्यू वीक्स में ड्रॉप का है, जहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने 1% से अपना USD रिपोर्टेड रेवेन्यू जो कि Q1 FY27 होगा उसमें डिक्लाइन देखा है लास्ट ईयर के Q1 से। इसका मतलब कि दोस्तों लास्ट ईयर से अभी तक इस कंपनी की सेल्स ओवरऑल फ्लैट रही है, उल्टा कि 1% नेगेटिव हो गई है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट एंड EBITDA दोनों में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपके लिए फ्री डीमैट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है।